रखी गई है। देखिए, दुष्यंत दवे ने अपनी दलीलें खत्म कर ली हैं। उन्होंने गणेश गुप्ता, जो कि जूस कॉर्नर के मालिक है, जो कोर्ट पे कंपनसेशन के लिए मूव हुए हैं, उनकी याचिका का भी कोर्ट में जिक्र किया है। और अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नॉर्थ दिल्ली एमसीडी की तरफ से अपनी दलीलें रख रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जहांगीरपुरी में ये जो डिमोलिशन ड्राइव हुई है, ये पहले भी चल चुकी है जनवरी में। इसके अलावा तारीखों तक का उन्होंने जिक्र किया है, 19 जनवरी, फरवरी और उसके बाद मार्च, और अब 19 अप्रैल का ये ऑर्डर था कि वहां से कचरा हटाया जाए। और अब सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि जब इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस कोर्ट में आती हैं तो वो किसी भी तरीके के तथ्य लेकर नहीं आती हैं, यानी कि पेपर्स लेकर नहीं आती हैं। और जब ट्रेडर्स, यानी कि जिन लोगों की दुकानों के बाहर से अतिक्रमण को हटाया जाता है, वो लोग इसीलिए कोर्ट नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें कोर्ट के सामने अपने पेपर्स को रखना पड़ता है। और जब किसी के पास पेपर्स नहीं होते हैं तो किसी तरीके का कोई केस नहीं बनता है। अब कोर्ट ने अब इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने यह भी जिक्र किया है, खरगोन हिंसा जब हुई थी उसमें जब लोगों के घर गिराए गए तो उसमें से उन्होंने कहा कि 26 मुस्लिम परिवार थे और 88 हिंदू परिवार थे। ऐसे में ये कहना गलत है कि सिर्फ एक संप्रदाय को निशाना बनाकर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। अब कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा है कि कल जब यहाँ पर नोटिस जारी किया गया तो दुकानों के बाहर से तमाम कुर्सियां, जो अतिक्रमण, जो शेड्स थे, उनको हटाया गया है, किसी दुकान या घर को नहीं तोड़ा गया है। तो इस पर कोर्ट ने ये सवाल किया कि अगर बाहर से इस तरीके के अतिक्रमण को हटाना है तो क्या आपको बुलडोजर्स की जरूरत है? क्या बिना बुलडोजर्स के ये कार्रवाई नहीं हो सकती थी? जिसको लेकर अब सॉलिसिटर जनरल अपना जवाब कोर्ट में पेश कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि हमारे पास फोटोग्राफ्स है, उनके पास सारे सबूत हैं कि बुलडोजर्स की जरूरत थी और इसीलिए नोटिस जारी किए गए थे। और अब जस्टिस राव उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि मिस्टर हेगड़े, क्या आपने ये मेंशन किया था कि जब डिमोलिशन की ड्राइव हुई उससे पहले नोटिस जारी किया गया था? उन्होंने सवाल पूछा है दुष्यंत दवे से कि क्या नोटिस जारी किया गया था जब डिमोलिशन हुई उससे पहले। तो उस पर अब एडवोकेट हेगड़े कह रहे हैं कि उनको नोटिस जारी नहीं किया गया था। ऐसे में अब सारा जो पूरा केस है वो नोटिस पर ही बन रहा है। जहां एक तरफ सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि पूरी कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया था, वहीं एडवोकेट हेगड़े कह रहे हैं कि नोटिस जारी नहीं किया गया था। सॉलिसिटर जनरल बार बार कोर्ट में कह रहे हैं कि नोटिस लोगों को इशू करवाया गया था और उसके बाद ही ये पूरी कार्रवाई हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रही है, वो कह रही है कि हमें एफिडेविट्स चाहिए पिटिशनर से कि क्या उनको नोटिस जारी किए गए थे और जो काउंटर एफिडेविट्स है वो कोर्ट में फाइल किए जाएं। और तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि स्टेटस क्यू को मेंटेन किया जाए, यानी कि जो स्थिति कल कोर्ट ने बनाए रखने को कही थी वही स्थिति कोर्ट ने कहा है कि अब भी बनी रहेगी। यानी कि अब अभी तक कोर्ट की अगली सुनवाई तक, जब तक कोर्ट में काउंटर एफिडेविट और पिटिशनर्स की तरफ से एफिडेविट फाइल नहीं किए जाते, तब तक यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई में अपने टिप्पणियों में क्लियर कर दिया है, लेकिन एक फॉर्मल ऑर्डर अभी कोर्ट की तरफ से आना बाकी है। लेकिन सुनवाई में कोर्ट ने ये कह दिया है स्टेटस क्यू को अगले ऑर्डर तक मेंटेन किया जाए। इस मामले की सुनवाई को 2 हफ्ते बाद लिस्ट किया जाए, जब तक कि सारी याचिकाओं पर सुनवाइयां नहीं हो जाती हैं। तो बड़ी खबर आपको इंडिया टीवी पर बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जैसी स्थिति बहाल करने को कह दिया है। स्टेटस क्यू मेंटेन रहेगा। जहांगीरपुरी में किसी भी तरीके का बुलडोजर अगले 2 हफ्ते तक नहीं चलेगा। जो अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कल की गई थी 2 घंटे, उसके बाद बुलडोजर्स को रोक दिया गया था। अब जब नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां पर बुलडोजर्स लाकर अगले 2 हफ्ते तक कार्रवाई नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले की सुनवाई को लिस्ट किया जाएगा और 2 हफ्ते बाद जब सारे पक्ष अपनी दलील रख लेंगे, काउंटर एफिडेविट्स फाइल कर दिए जाएंगे एमसीडी की तरफ से भी और पिटिशनर्स की तरफ से भी, तब तक ये पूरे मामले पर स्टेटस क्यू मेंटेन रहेगा, यथास्थिति बरकरार रहेगी। जहांगीरपुरी में जितना की बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन किया है। जो 15 दिन के बाद तारीख दी गई है तब तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी। सभी को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए वक्त दिया गया है और कहा गया है कि जब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दलील दी गई कि नोटिस सर्व किया गया था और जो दुष्यंत दवे हैं उन्होंने इस बात से इनकार किया गया था,
तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टीज को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का वक्त दिया है और इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 दिन के बाद होगी। यानी कुल मिलाकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उस पर यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी बुलडोजर पर अगली सुनवाई तक रोक लगी हुई है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यानी सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बरकरार रहेगी। विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं। विजया, क्या जानकारी निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से? 15 दिन बाद कब की तारीख है?